एक हैंडसम सा लड़का ज़बरदस्ती मुझे उठाकर ले आया और शादी करके मेरे करीब आ गया। आंखों में आंसू लिए मैंने कहा कि मैं तुम्हें पति नहीं मानती, मुझसे दूर रहो। लेकिन वह बड़ा बेरहम था। मेरे हाथ पैर बांध दिए और कहने लगा कि मुझसे मोहब्बत करो, नहीं तो मैं तुम्हें न जाने किन शब्दों में मैं अपनी कहानी बयां करूं। मेरा नाम विधि है। मैं कनाडा जाने वाली थी। वहां मुझे एक प्रोजेक्ट मिला था। मैं एक IT कंपनी में जॉब करती थी। 4 साल जॉब करने के बाद मैंने कनाडा के लिए अप्लाई किया था और वहाँ मुझे प्रोजेक्ट मिल ही गया। मैं वहाँ शिफ्ट होने जा रही थी और मन ही मन सोचती कि मेरी किस्मत बदलने वाली है, पर शायद मेरी किस्मत में कुछ और ही लिखा था। हम जैसा सोचते हैं अक्सर वैसा नहीं होता। मैंने कैब बुक कर लिया और अपने मम्मी पापा के गले मिलकर अपना सारा सामान लेकर मैं कैब के अंदर बैठकर खिलखिला उठी थी। इस बात का दुख जरूर था कि मैं अपने घर वालों से दूर जा रही हूँ, पर ज़्यादा दिनों के लिए नहीं रहने वाली थी। कुछ 1 साल कनाडा में रहकर मैं अच्छे पैसे कमाना चाहती थी और यही सपना आंखों में लिए मैंने कैब में बैठे आंखें बंद कर ली और हेडफोन लगाकर अपने मोबाइल से गाना सुन रही थी। अचानक बाहर का नज़ारा देखने के लिए मैंने अपनी आंखें खोली तो घबराहट से मेरा चेहरा बिल्कुल लाल हो गया। मैंने कैब ड्राइवर से कहा कि यह किस रास्ते से मुझे लेकर जा रहे हो? यह रास्ता तो एयरपोर्ट का नहीं लग रहा। चारों तरफ खेत खलिहान थे। ऐसे लग रहा था कि मैं किसी गांव के रास्ते में पहुंच गई हूं। घबराहट से मेरा दिल बहुत तेजी से धड़कने लगा था। मेरी सांस उखड़ने लगी थी। ड्राइवर ने बड़े प्यार से कहा, मैडम, एयरपोर्ट के रास्ते में एक बड़ा एक्सीडेंट हुआ है। वहाँ बहुत जाम लगा है, इसलिए हम घूमकर एयरपोर्ट जा रहे हैं। पर मुझे उसकी बातों पर विश्वास नहीं हुआ। मैं कोई अनपढ़ गंवार लड़की नहीं थी, बल्कि पढ़ी लिखी लड़की थी, ऊपर से एक IT टेक्नीशियन। मैंने तुरंत गूगल मैप निकाला। जब मैंने एयरपोर्ट का रास्ता देखा तो कहीं कोई जाम नहीं था। यह ड्राइवर मुझसे सरासर झूठ बोल रहा था और मैंने अपनी लाइव लोकेशन देखी तो हम शहर से बाहर निकल चुके थे। एयरपोर्ट तो यहाँ से बहुत दूर था। न जाने किस पल में मैंने अपनी आंखें बंद कर ली। यह मुझे न जाने किस गलत रास्ते पर ले आया, पर मैंने तुरंत अपनी लाइव लोकेशन अपनी दोस्त को शेयर कर दी और उसे मैसेज कर दिया कि मैं खतरे में हूँ, वह वहाँ पहुँचकर मुझे बचा ले। उसके बाद मैंने कैब ड्राइवर से कहा कि आप यहीं गाड़ी रोक दें, आप मुझे गलत रास्ते में ले आए हैं और मैं अभी पुलिस को कॉल कर दूंगी ताकि आपको अरेस्ट कर ले। ड्राइवर ने गाड़ी तुरंत रोक दी। एक पल तो मुझे लगा कि मेरी बात सुनकर उसने गाड़ी रोक दी, जरूर शरीफ आदमी होगा, पर अगले ही पल वह मेरी पिछली सीट पर आ गया और दरवाज़ा खोलकर मुझे घसीटकर बाहर निकालकर मेरा मोबाइल तोड़ दिया और उसके बाद मुझे कार की सीट से बांध दिया। मेरी हालत बहुत ख़राब हो गई थी। कुछ दूर जाने के बाद एक बड़ी सी काली कार आकर हमारी कार के सामने रुक गई। मुझे लगा कि शायद इस कार वाले से मैं मदद मांग सकती हूँ, लेकिन उस कार से कुछ लोग बाहर आए। उन लोगों ने डिग्गी से मेरा सामान निकाला और अच्छे से तलाशी लेने लगे। उन्होंने मेरी लैपटॉप निकाली और हर तरह की इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस बाहर निकाल दी। बस कपड़े बैग में लेकर दूसरी कार में रख दिए और फिर मुझे खींचकर कार से बाहर निकाला। उस बड़ी कार में लाकर मुझे फिर से बांध दिया। उस ड्राइवर ने अपना वेश बदल लिया और इस बड़ी कार में आकर बैठ गया। मेरी आंखों में आंसू आ गए थे। मैंने कहा कि मैंने तुम्हारा क्या बिगाड़ा है? मेरी जॉब लंदन में लगी है, इसलिए मैं एयरपोर्ट जा रही हूँ। तुमने मुझे यूँ अगवा क्यों किया? प्लीज़ भगवान के लिए मुझे छोड़ दो। अगर मुझसे कोई गलती हो गई हो तो मुझे माफ़ कर दो, लेकिन मुझे जाने दो। मैं रो रही थी, गिड़गिड़ा रही थी, पर उनमें से किसी ने मेरी बात नहीं सुनी। काफ़ी दूर मुझे एक अनजान सी जगह पर लेकर आ गई। वह एक बड़ा सा फार्म हाउस था। मुझे वहाँ घसीटते हुए अंदर ले आए। कुछ पेपर मेरे हाथ में थमा दिए और कहा कि साइन कर दो। जब उन पेपर्स को मैंने देखा तो मेरे पैरों तले जमीन निकल गई। वे कोई मामूली पेपर्स नहीं थे, बल्कि मैरिज रजिस्ट्री के पेपर थे। आंखों में आंसू लिए मैं उस आदमी को देखने लगी थी। वह आदमी बहुत ही हैंडसम था, बहुत लंबा चौड़ा और बहुत ही मस्त बॉडी। उसके हाथ में महंगी सी घड़ी पहनी हुई थी। हो सकता है कि कोई रईस इंसान हो। मैंने कहा मैं यह पेपर साइन नहीं करूँगी, पर वह मुझे डराने धमकाने लगा और ज़बरदस्ती पेपर्स पर मेरे दस्तखत ले लिए और कह दिया कि आज से तुम मेरी पत्नी हो। उसके बाद अपनी कार में बैठाकर मुझे वापस शहर ले आया। एक बहुत बड़ी बिल्डिंग के अंदर मुझे लेकर गया था। उस बिल्डिंग के अंदर ढेर सारे पहरेदार थे
और सबके हाथों में बंदूक थी। सबको देखकर मेरी जान सूख गई थी। उसने एक लड़की को मेरे कमरे में भेज दिया जिसने मुझे दुल्हन की तरह तैयार कर दिया। यह शादी जबरदस्ती की शादी थी और मैं इस शादी को किसी भी हाल में नहीं मानना चाहती थी। मेरी लाइफ लंदन में सेट होने वाली थी और मैं यहाँ कैद हो गई। रो रो कर मेरा बुरा हाल हो गया था। न जाने मेरी मम्मी पापा का क्या हाल हुआ होगा। मेरे दोस्त ने तो अब तक मेरे मम्मी पापा को मेरी खबर दे दी होगी। मैं बहुत ज़्यादा घबराने लगी। अभी 2 महीने पहले ही मेरी शादी का रिश्ता आया था। लड़का काफ़ी अच्छा था, तो मेरे मम्मी पापा मेरी शादी वहाँ करवाना चाहते थे और मैं अभी अपना करियर बनाना चाहती थी। इसीलिए मैंने वह रिश्ता ठुकरा दिया और ऐसे ही मन मैं कुणाल को चाहती हूँ। हम दोनों सालों से दोस्त हैं। कुणाल भी मुझे चाहता था। हम दोनों ने अपने मन की बात एक दूसरे को अब तक नहीं बताई थी, क्योंकि मैंने कुणाल से साफ साफ कह दिया था कि मैं अभी शादी के चक्कर में नहीं पड़ना चाहती। वह मुझे हंसी मजाक में यही कहता कि तुम मुझसे शादी कर लेना। मैं भी हंसकर कह देती कि हाँ, तब की तब देख लेंगे। कुणाल कहता कि मैं तुम्हारा इंतज़ार करूँगा। मैंने कहा ठीक है, अगर तुम इंतज़ार कर सकते हो तो कर लो। और अभी मैं 2 साल पहले तो शादी नहीं करने वाली, पर हम दोनों बिल्कुल पक्के दोस्त हैं और एक दूसरे से हमेशा हंसी मजाक करते रहते। कुणाल इतना सपोर्टिव था कि मुझे बहुत अच्छा लगता था। आज मैं उसी को मदद के लिए मैसेज भेजती। न जाने बेचारा किस हाल में होगा, उसी के बारे में सोच रही थी। अगर मैंने कुणाल से शादी कर ली होती तो आज यह हाल नहीं होता। इस अनजान आदमी से मुझे शादी नहीं करनी पड़ती, या फिर मेरे लिए जो रिश्ता आया था उसे भी अगर हाँ कर देती तो आज यह दिन ना देखना पड़ता। मैं दुल्हन बने एक ऐसे इंसान का इंतजार कर रही थी जो मेरा किडनैपर था और जबरदस्ती शादी के कागजात में मेरे दस्तखत करवाए थे। मैंने सोच लिया था कि मैं उसे अपने करीब नहीं आने दूंगी। रात को वह मेरे कमरे में आया। उसको देखते ही मेरा दिल घबरा उठा था। मेरे पास आकर उसने मुंह दिखाई का तोहफा दिया, पर मैंने उसे लेने से इनकार कर दिया। कहा, तुम मेरे जबरदस्ती के पति हो, मैं यह शादी नहीं मानती। शादी में दोनों की मर्जी भी शामिल होनी चाहिए। अभी भी वक्त है, मुझे एयरपोर्ट पहुंचा दो और मेरे लंदन जाने का इंतज़ाम कर दो तो मैं तुम्हारे खिलाफ पुलिस कंप्लेन नहीं करूँगी। उसने कहा कि तुम्हें कैसे छोड़ दूँ, तुम तो मेरी पत्नी हो, मैं तुमसे प्यार करता हूँ और 7 जन्म तक इस रिश्ते को निभाऊंगा। मैंने कहा, कैसा प्यार, तुम तो मुझे जानते तक नहीं हो। तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है, तुम्हें अपने दिमाग का इलाज करवाना चाहिए। मेरी बात सुनकर उसके चेहरे से गुस्सा साफ साफ नजर आने लगा था। गुस्से से मेरे पास आया और ज़बरदस्ती करने लगा। मैंने कहा, देखो, मुझे मत छूना, तुम बहुत बड़ी गलती कर रहे हो, मुझसे दूर रहो। मैं उसे पीछे से धकेलने लगी। वह पूरी ताकत के साथ मुझ पर हावी हो गया। वह बहुत ताकतवर था, ऐसे लग रहा था कि कोई फाइटर हो। मेरी आंखों में आंसू आ गई। मैं यूं एक अजनबी के सामने बैठी थी और मेरे कपड़े जमीन पर पड़े हुए थे। अपने हाथों से अपने आप को छुपाने की कोशिश करने लगी तो वह मेरे करीब आ गया। मैंने अपनी बची हुई ताकत से उसे जोर से धक्का दे मारा। एक पल के लिए तो वह पीछे हो गया कि मुझे छोड़ दे, पर उसने अभी मुझ पर रहम न खाया। हम दोनों में संघर्ष जारी था। तभी उसने मुझे छोड़ दिया और जाकर अपनी अलमारी खोली और वहां से कुछ रस्सी लेकर आ गया। उसने रस्सी से मेरे हाथ पैर बांध दिए और कहा, अब तुम हिल भी नहीं सकती। मैं सोचने लगी कि कैसा जालिम इंसान है। मुझे बहुत ज़्यादा गुस्सा आ रहा था और मैं उसे बातें सुना रही थी। तभी वह कमरे का मिनी फ्रीजर खोलकर ठंडी ठंडी बर्फ लेकर आ गया और मेरे पेट पर रख दी। ठंडी ठंडी बर्फ से अब मेरे अंदर सनसनी पैदा हो गई। मैं झटपटाने लगी और चिल्लाने लगी कि इसे हटाओ। मेरी हालत खराब हो रही थी। डर और ठंड से मैं कांपने लगी थी। मेरी आंखों में आंसू आ गए और मैं बिल्कुल शांत हो गई थी। उसने वह बर्फ मेरी शरीर से हटा दी, पर मैंने कोई रिएक्शन ना दी। मैं बिल्कुल पत्थर की तरह बन गई थी। उसने मेरी आंखों में देखा। मैंने उसको आंखों से बताने की कोशिश करी कि ऐसा मत करो। तभी उसने मुझे छोड़ दिया, मेरे हाथ पैर खोल दिए और मुझे कहा कि मैं तुमसे प्यार करता हूँ, तुम्हारे साथ कुछ गलत नहीं कर सकता। तुम्हारी मर्जी के खिलाफ मैं वह नहीं करूँगा, लेकिन बहुत जल्दी तुम खुद हाँ कहोगी। यह कहकर वह मेरे कमरे से बाहर चला गया। मैंने जल्दी से अपने कपड़े पहन लिए और मैं भगवान को याद करने लगी कि मेरी इज्जत बच गई।
इस इंसान को मैं पति के रूप में कभी स्वीकार नहीं करूंगी, लेकिन मुझे हर हाल में अपने आप को बचाना होगा। अगली सुबह जब मैं उठी तो वह आदमी कहीं नहीं था। उसका नाम वरुण था। मुझे लगा यही मौका है, शायद मैं यहाँ से बचकर निकल सकूं। पर बिल्डिंग से निकलना तो दूर, मैं उस फ्लोर से ही नहीं निकल पाई। बाहर बंदूक लिए सिक्योरिटी गार्ड खड़े थे। मुझे देखते ही कहा कि आप इस फ्लोर से बाहर नहीं निकल सकती। आप चाहें तो फ्लोर के अंदर रह सकती हैं, लेकिन बाहर निकलने की इजाज़त आपको नहीं है। उन लोगों ने मुझे अंदर धकेल दिया। मैं पूरे फ्लोर में अकेली थी। मुझे लगा शायद मैं बालकनी से बचकर निकल सकती हूँ, पर बालकनी में पहुंची तो 8वां फ्लोर था। वहां से कूद पाना नामुमकिन था। मैं छत पर आने लगी। छत पर किसी तरीके का कोई डिवाइस नहीं था। मैं किसी के पास मदद के लिए सिग्नल भी नहीं भेज सकती थी। रो रो कर मेरा बुरा हाल था। मुझे अपने घर वालों की चिंता हो रही थी, जिस वजह से मैं और भी ज़्यादा रो रही थी। मेरे बिना न जाने मेरी माँ का क्या हाल हो रहा होगा। शाम को 5 बजे तक वह घर आ गया। मैंने कहा कि वरुण, मुझ पर रहम करो, मुझे यहाँ से जाने दो, मेरे घर वाले परेशान हो रहे होंगे। उसने कहा कि मैं तुम्हें यहाँ कैद करके नहीं रखना चाहता। जिस वक्त तुम मुझे अपने पति के रूप में स्वीकार कर लोगी, उसी वक्त तुम आज़ाद हो जाओगी। तुम्हें मैं तुम्हारे घर पर भी लेकर जाऊँगा। मैंने कहा, देखो, मैं लंदन जाने वाली थी, तुमने मेरा फ़ोन भी तोड़ दिया। मैंने अपने दोस्त को मदद के लिए मैसेज भी किया था। इस समय मेरी माँ बहुत रो रही होगी। अगर रो रो कर उन्हें कुछ हो गया तो। उसने कहा, कल तुम्हें तुम्हारी माँ के पास लेकर जाऊंगा। बस आज दुल्हन बनकर मेरे लिए इंतज़ार करना। मैं जो चाहता हूँ मुझे दे देना। कल तुम तुम्हारी माँ के पास होगी। मैंने कहा कि तुम जो चाहते हो मैं तुम्हें कभी नहीं दूंगी। मैं तुमसे प्यार नहीं करती। अचानक ही वह मेरे करीब आ गया और कहने लगा कि तुम मुझसे प्यार जरूर करोगी। मैं वहाँ बिल्कुल शौक में खड़ी थी। मुझे यहाँ से हर हाल में आज़ाद होना था। मैंने कहा, वरुण रुक जाओ, मुझे बात करनी है। वह मेरी तरफ देखने लगा। मैं कनाडा जाने वाली हूँ। अगर तुम मुझे मेरे घर वालों से कांटेक्ट करने दो और कनाडा जाने दो और यह झूठे मैरिज के पेपर फाड़ कर फेंक दो तो मैं तुम्हारे साथ एक रात गुजारने को तैयार हूँ। यह कहकर मैं उसकी तरफ देखने लगी। वह मेरी तरफ बहुत गुस्से से देख रहा था। कहा, तुमने अपने आप को इतना छोटा कैसे कर लिया? तुम कोई बाजारू औरत नहीं हो, मेरी पत्नी हो तुम। एक रात के बदले में मुझसे ये सारी चीज़ें मांग रही हो। प्यार के बदले में कुछ भी मांगोगी तो तुम्हें देने को तैयार हूँ। अगर तुम्हारे साथ रात ही गुजारनी होती तो तुमसे शादी क्यों करता? इस वक्त तक तुम्हारे साथ गलत कर चुका होता। मैंने कहा कि ज़बरदस्ती किसी का प्यार हासिल नहीं किया जाता। उन्होंने कहा कि ज़बरदस्ती कहाँ की है मैंने कहा, तुम मुझे किडनैप करके यहाँ लेकर आए हो, यहाँ कैद करके रखा है। यह ज़बरदस्ती नहीं है तो और क्या है? तुमने मेरा पूरा करियर ख़राब कर दिया। उसने कहा, करियर ख़राब किया है तो मैं बना भी दूंगा। मुझे प्यार देकर तो देखो मैं तुम्हें क्या देता हूँ। मैं IT कंपनी का मालिक हूँ। तुम्हें टेक्निकल ऑफिसर बना दूंगा। कनाडा में जितना कमाने वाली थी उससे ज़्यादा कमाऊंगी। मैंने कहा, हो सकता है तुम बहुत रईस हो, पर पैसे से सारी चीज़ें खरीदी नहीं जा सकती। उसने कहा कि हो सकता है कि मैं सच में रईस हूँ और मैं पैसों से तुम्हारा प्यार नहीं चाहता। प्यार के बदले प्यार चाहता हूँ और तुम्हें खुश देखना चाहता हूँ। तुम्ही ने मेरा रिश्ता ठुकरा दिया, वरना तुम्हें यह दिन ना देखना पड़ता। मैंने कहा, कौन सा रिश्ता? उसने कहा कि अभी 2 महीने पहले ही तुम्हारे मम्मी पापा के पास अपना रिश्ता भेजा था, पर तुमने शादी के लिए ना कर दी। फिर भी मैंने कुछ नहीं कहा। सोचा था तुम्हारा प्यार पा लूँगा, लेकिन फिर पता चला कि तुम इस देश को छोड़कर जा रही हो। बहुत मजबूरी के साथ मैंने तुम्हें किडनैप किया। मैं वैसा इंसान नहीं हूँ, बस दीवाना हूँ तुम्हारा, अभी से नहीं बचपन से। मैंने कहा, क्या कह रहे हो? मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा। तुम तो मुझे बचपन से जानती तक नहीं हो। उसने कहा कि मैं तुम्हें बचपन से जानता हूँ। हम 8वीं और 9वीं क्लास में साथ पढ़े थे। मुझे हल्का हल्का याद आने लगा कि वरुण नाम का एक लड़का था जो शायद 2 साल मेरे स्कूल में ही पढ़ा था, मेरी ही क्लास में था। उस समय हम दोस्त थे, पर मैंने उस समय उसे कभी भी अपने दिल की बात नहीं कही। हमारे बीच ऐसा वैसा कुछ नहीं था। बस हम एक बार एक साथ खेलने के लिए दूसरे स्कूल गए थे। कबड्डी की टीम में लड़के और लड़कियों की टीम गई थी। उस समय मैं उसी के साथ बैठी थी और काफ़ी हंसी मजाक भी हुआ था। मुझे नहीं पता था कि वह मुझे पसंद करता है। यह तो बचपन की बात थी।
अब तो सालों बीत गए हैं। मैं गहरे ख्यालों में डूब गई। मुझे तो कुछ समझ नहीं आ रहा था। बड़ी हैरानी से मैं उसे देखने लगी तो उसने कहा कि बचपन से ही मैं तुम्हें चाहता था, लेकिन फिर मैं अलग हो गया। और फिर जब तुम्हें देखा कि तुम हमारी बिल्डिंग में ही जॉब करने के लिए आई थी, तुम्हें देखते ही मैं पहचान गया। फिर भी बैकग्राउंड चेक करवाया, तब मुझे पता चला कि तुम वही लड़की हो। तो मैं तुम्हारे बारे में सोचने लगा। धीरे धीरे मेरा हाल ऐसा हो गया कि मैंने सोच लिया मैं तुमसे ही शादी करूंगा। तुम जहाँ जहाँ जाती थी मैं तुम्हारे पीछे जाता था, पर शायद तुमने कभी नोटिस नहीं किया। तुम तो हमेशा किसी और लड़के के साथ रहती थी, शायद कुणाल नाम होगा उसका। लेकिन मैं तुम्हें हर हाल में हासिल करना चाहता था, क्योंकि मैं तुम्हें दीवानगी की हद तक प्यार करने लगा था। मैंने कहा यह पागलपन है। प्यार तो पागलपन नहीं होता है। मैंने वरुण का हाथ पकड़ लिया और कहा प्लीज मुझे छोड़ दो। उसने कहा ठीक है, अपना सामान ले लो। उसने मुझे एक नया मोबाइल और लैपटॉप दिया और मेरा बैग लेकर कहा चलो तुम्हें तुम्हारे घर छोड़ देता हूँ, पर तुम्हारे साथ बिताए लम्हे मैं कभी नहीं भूल पाऊंगा। यह कहकर मुझे अपने साथ ले जाने लगा। उसने मेरे मम्मी पापा के पास मुझे ड्रॉप कर दिया। मेरे मम्मी पापा मुझे देखकर गले लगाने लगे और कहा बेटा तू किस मुसीबत में थी, हमारा तो बहुत बुरा हाल हो गया था। हमने तो पुलिस में भी कंप्लेन कर दी। अब वे लोग वरुण को देखने लगी। मेरे पापा ने कहा कि तुम तो वही लड़के हो ना जिसने मेरी बेटी के लिए रिश्ता भेजा था। मैंने अपने मम्मी पापा को सारी बात बता दी। वरुण वहां से चला गया। मैं भी शादी के बारे में सोच रही थी। उन पेपर्स पर मैंने साइन किए थे। मेरा हाल ऐसा था कि मैंने अपनी नौकरी छोड़ दी। कुणाल मेरे पास आया था, पर मैंने उसे अपने से दूर कर दिया। मेरे मम्मी पापा कहने लगे कि क्या हो गया बेटी तुझे, पर मेरे अंदर जैसे जीने की उम्मीद ही खत्म हो गई थी। अपने ही कमरे में बंद रहने लगी। एक दिन मेरे मम्मी पापा ने परेशान होकर वरुण को बुलाया। वरुण ने मेरा हाल देखा तो मुझसे माफ़ी मांगने लगा। कहा तुम्हारा जो हाल है वह मेरी वजह से हुआ है, फिर मैं तुम्हें ऐसे नहीं रहने दूंगा, तुम मेरी कंपनी में जॉब कर लो। मैंने उसकी जॉब को ले लिया। करीब 1 साल तक मैंने उसकी कंपनी में काम किया और धीरे धीरे मैं वरुण के करीब आने लगी। एक दिन मैंने उससे कहा कि वरुण मैं तुम्हारे साथ जिंदगी बिताना चाहती हूँ। उसने भले ही गलती की थी, लेकिन अपनी गलती सुधार ली थी। उसने मेरी इज्जत पर दाग नहीं लगाया था और मेरे साथ पिछले 1 साल से बहुत प्रोफेशनल पेश आया था। अपनी इच्छा से उसने मेरा दिल जीत लिया। मेरे मम्मी पापा ने मेरी शादी खुशी खुशी उनसे कर दी और उसके बाद उसने सारी जिंदगी मेरा बहुत अच्छे से ख्याल रखा।